આ આસો મહિનો છે, રાસની રમઝટ ચાલુ છે, શરદની ઋતુ ખીલી છે અને ગોપીઓ પણ રાસ રમવા નીકળી પડી છે. અહીંયા બધી જ આવે છે. કોઈ સૌરાષ્ટ્રની છે, કોઈ રાજસ્થાની છે, કોઈ મરાઠી છે, કોઈ ગુજરાતી છે. બધી ગોપીઓ બધી મળી છે અને રાસ કરી રહી છે. તો એક મુરલી નંબર 2, टाइटल तेरी मुरली की धुन सुनी व्रज की गोपी ने. तेरी मुरली की धुन, कान्हा की मुरली की धुन व्रज की गोपी ने सुनी. वो तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी, कब कान्हा बंसी बजाए और हमको बुलाए. गोपी के मन के भाव कान्जी समझ गए. गोपी की अभिलाषा पूरी करने के लिए कान्हा ने मधुवन में बंसी बजाई और सखियों को पुकारा. सभी गोपियां दौड़ने लगी क्योंकि कान्हा की जादू भरी बंसी जो अभी अभी सुनी थी. घर के काम अधूरे छोड़ दिए. कोई गोपी अपने बालक को सुला रही थी, वैसे ही पालने में डाला और भागने लगी. कोई रसोई छोड़ के भागी, कोई अखेन में कजरा डाल रही थी, एक आंख में डाला, दूसरी वैसे ही रह गई, वो भी भागी. कोई चोटी बना रही थी, बाल खुले छोड़ दिए और दौड़ने लगी. कोई घाघरा ओढ़नी पहन रही थी, अरे क्या बात करें, ओढ़नी लेना ही भूल गई. गोपिया की बुरी हालत बनी थी. वो कृष्ण के प्रेम में पागल बन गई थी. सभी कान्जी को ढूंढते ढूंढते मधुवन में आ गई. सबके आगे ब्रजबान की दुलारी राधा जी थी. वो अपने सखी वृंद को लेके कान्हा के पास आ गई और कान्हा को सुनाने लगी. तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ. तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ. मैं बरसाने से आई हूँ. मैं वृषभानु की जाई हूँ. तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ. कान्हा ने राधा जी को देखा, प्रसन्न हो गए, बोल उठे, आ गई प्यारी, हमने तुमको बुलाने के लिए मुरली की तान छेड़ी थी. गोपियां झूम उठी. इतने में बंसी हाथ में लेके कान्हा ने पूछा, अरे सखिया, कुछ लाई हो हमारे लिए, बड़ी जोर से भूख लगी है, खिलाओगी ना मक्खन और रोटी. सखिया ये सुन के कहने लगी, सुना है श्याम मनमोहन, सुना है श्याम मनमोहन कि माखन खूब चुराते हो. तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी संग लाई हूँ. तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ. कन्हैया ने सारा माखन खा लिया. सखियों से बोले, अरे सखिया, तुम कितनी भली हो, मेरा कितना ध्यान रखती हो. कांची ने बांसुरी हाथ में ली और पूछने लगे, तुम सब आ गई बांसुरी सुनने, तुमने रास्ते में मेरे ग्वाल, मेरी गैया देखी क्या, कहाँ रह गए सारे. सखिया ने मुस्कुराकर कहा, अरे कान्हा, देख तेरे मधुमंगल, श्रीधामा, लखुनवा और तेरी गैया पीछे से आ रहे हैं. कान्हा, अब तो कोई बांसुरी की मीठी तान सुना दे. कांजी मुरली बजाने लगे और सखिया उनको सुनाने लगी. सुना है श्याम मनमोहन, सुना है श्याम
कि गैया खूब चराते हो, तेरी गैया चराने को मैं ग्वाल संग लाई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन ले मैं बरसाने से आई हूँ। कांजी ने कदम के पेड़ पर से देखा तो गोप गोपाल की सेना गैया का झुंड आ रहा था। कान्हा ने बंसरी में गैया को पुकारा, अरे मंजीरी, अरे भूरी, घुमर, अरे कपिला, आ जाओ सारी। सभी दौड़ी दौड़ी आई। कदम के झाड़ पर कांजी बांसुरी बजा रहे हैं। नीचे सारी सखियां, सारे गोप और गैया खड़े हो गए थे। सारे बांसुरी की मीठी तान सुन के झूम रहे थे। इतने में सखिया बोली, कान्हा तूने तो बड़ी कृपा की हमारे पर, हम तो तेरी बांसुरी की धुन सुन के धन्य हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। कान्हा न जाने तेरी बांसुरी ने क्या जादू किया है। कान्हा हम तो हमारी खुशी का बयान नहीं कर सकती। और सखियों ने कहा, सुना है श्याम मनमोहन की कृपा खूब करते हो, तेरी कृपा को पाने को मैं तेरे द्वार आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की आई हूँ। कान्हा तू हमारे मन में दिल में समाया है, तू हमारा है, हम तुम्हारी बन चुकी है। कान्हा देख कान्हा, कहाँ बरसाना और कहाँ मधुबन तेरे लिए, तुझे मिलने के लिए ये रात के अंधेरे में घने जंगल में हम चले आए हैं। बस कान्हा तू मुरली की तान छेड़ दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। सखियों ने कांजी के सामने देखा और तड़पती आवाज में सुनाने लगे, अरे रसिया, ओ मेरा रसिया, अरे रसिया, ओ मेरा रसिया, मैं कितनी दूर से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। कांजी बांसुरी की धुन छेड़ते हुए अपनी भोली भाली प्यारी प्यारी सखियों को प्रेम भरे दृष्टि से देखने लगे और मन ही मन में बोलने लगे, अरे सखिया, इसलिए तो मैंने व्रज में अवतार लिया है। सखिया कान्हा से पूछने लगी, क्या क्या बात है कान्हा, क्या हुआ, कुछ बताएगा नहीं? कांजी बोल उठे, अरे सखिया, अब घर जाओ, तुम्हारे बूढ़े सास ससुर, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ढूंढते होंगे, राह देखते होंगे। अब तुम घर जाओ, कल मैं यमुना जी के किनारे पर मुरली बजाऊंगा, आ जाना सब मिलके। सखिया ये सुनकर बोल उठी, अरे कान्हा, हमारा भौतिक शरीर तो हमारे घर में है, हमारी आत्मा तेरे पास है, हमारे तन में मन में तू है, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। कान्हा कान्हा ने कहा, सखिया, हमें तो नंद बाबा के पास या यशोदा मैया के पास जाना है, हमारे नंद बाबा राह देखते होंगे, मैया मुझे डांटेगी। कान्हा की चतुराई वाली बात सुनते सखिया हैरान रह गई। सखिया घर जाते जाते कान्हा को सुनाने लगी, सुन कान्हा, मोहन मोहन
हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, ओ छलिया आया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, ओ छलिया आया ना करो, ओ छलिया आया ना करो, ओ छलिया आया ना करो। जय जय श्री गोखलेश, जय श्री कृष्ण फ्रॉम बीड।